कल एक व्यापारी को पीटा है। ये मारपीट का एक सिलसिला जो चालू है, इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में। सर, कल एक व्यापारी को पीटा गया है, मनसे के लोगों ने पीटा गया है, कैसे देखते हैं ये घटना को? मारपीट तो शुरू ही है। मारपीट का सिलसिला तो कई दिनों से शुरू है, लेकिन मैं विशेष करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है प्रशासन के माध्यम से। इसलिए ऐसी छुटपुट घटनाएं जैसे जिस प्रकार से शुरू हुआ था इनका, तो बाबूलाल चौधरी से शुरू हुआ और आज भी कल कहीं एक जगह पे ऐसा मारा गया और मीडिया में भी आया है। मैं राज ठाकरे जी से विनती करना चाहता हूँ, बार बार विनती हम लोग कर रहे हैं, अगर नहीं आप इसके सुधार करोगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में तो इसका खामियाजा आपको इलेक्शन के चुनाव में आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो 13.55% से आपका जो वोटिंग परसेंटेज रहा और आज 1.55% पे आ चुका है। आप खुद सोचिए आपके पार्टी के बारे में, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हम उत्तर भारतीय हो या परप्रांतीय कोई भी हो, इस मुंबई में कमाने खाने के लिए आता है, यहाँ पे कोई झगड़ा और लड़ाई करने नहीं आता। नहीं तो इसका जवाब क्या बोलता है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी परप्रांतीय आता है मुंबई में, यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है और अपना घर चलाने के लिए आता है, इसलिए उनको झगड़े की भावना नहीं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और खास करके मुझे बताइए, ये राजनीतिक दल के मन से लोगों ने कोई मराठी का ठेका लेकर के रखा है क्या? कि मराठी सिर्फ उनकी बपौती तो नहीं है ना। इसलिए मेरी विनती है कि हर कोई मराठी है, मेरे अगल बगल में रहने वाले लोग भी मराठी है, लेकिन उनकी कोई तकरार नहीं हमसे। हम हिंदी में बात करते तो वो भी हिंदी में बात करते, अगर वो मराठी में करते, हमको नहीं भी आता तो हमको वो संभाल के लेते। तो इस तरीके का मेलजोल हमारे महाराष्ट्र में और मुंबई में है। लेकिन अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी होगी तो कहीं ना कहीं मेलजोल में कुछ फ़र्क भी आ सकता है। इसलिए मेरी विनती है, और कोई मराठी का ठेका सिर्फ राज ठाकरे जी ने या उद्धव ठाकरे जी ने इस महाराष्ट्र में नहीं लिया हुआ है। यहाँ पर मराठी लोग हिंदी भाषियों के साथ और अदर परप्रांतियों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से भाई भाई की तरह रहते हैं। और हमारे आपस के बीच में फूट डालने का काम आप मत कीजिए, आपसे विनती है, नहीं तो इसका खामियाजा आपको महानगर पालिका के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये आप बताइए, आप क्या बताएं, मतलब कल जो मारपीट हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो सर, ऐसा है कि ये मराठी भाषा से शुरू हुआ था विवाद, और मराठी भाषा से विवाद शुरू होके बाबूलाल चौधरी से फिर शिवसेना, उभाटा और मनसे की एक सामूहिक जिसको बैठक बोल सकते हैं या कार्यक्रम बोल सकते हैं हुआ। उसके बाद ये इंसिडेंट चल ही रहा है और इस पे राज ठाकरे जी का जैसे बोलते कंट्रोल नहीं रह गया है अब, और उनकी कलई खुलती जा रही है। तो मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। देखिए, बाबूलाल चौधरी से शुरू हुआ और फिर बाद में मराठी एकता मंच की एक बहुत बड़ा रैली हुआ मीरा रोड में। उसके बाद से सरकार ने जो उनके मनसे के गुंडे को उठाना शुरू किया, उन्हें उनके ऊपर चार्जेस लगाने शुरू किए, तो कुछ दिन तक ये मामला ठंडा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतने से काम चलने वाला नहीं है, प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं राज ठाकरे जी से आग्रह करता हूं और उद्धव जी से, आप मराठी भाषा, मराठी ये संस्कृति, ये इस मुद्दे को लेके और मारपीट तक लेके आते हो। आप मुझे बताओ कि मराठी के लिए आपने किया क्या, मराठी भाषा के लिए क्या किया, मराठी संस्कृति के लिए क्या किया आपने? हमारे जो मराठी में बहुत सारे कवि हैं, धर्मगुरु है, ग्रंथ लिखने वाले हैं, साहित्यकार है, उनके लिए आपने क्या किया? कितने मराठी लाइब्रेरी आपने मुंबई में ओपन करके दिया कि भाई लोग सीखे मराठी। जो बाहर से आ रहे हैं उनको समझो मराठी नहीं आ रहा है तो वो मराठी सीखे। ऐसा आपने मराठी के लिए किया क्या कि लोग मराठी के लिए आकर्षित हो? आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हो, वोट की राजनीति करने के लिए मी मराठी करते हो, ऐसा नहीं चलता है। ये देश सबका है, मराठी का हम सम्मान करते हैं। यही मराठी भूमि से हम दो अपनी जीविका हम चला रहे हैं, तो ये हमारी कर्म भूमि है, इसकी हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो राजनीति हो रहा है ये बंद होना चाहिए। राज ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, इनको मराठी भाषा से, मराठी संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए। ग्रंथालय खोलिए, मराठी सिखाने के लिए लोगों को आकर्षित कीजिए, कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि लोगों को इंटरेस्ट आए मराठी सीखने में। और मराठी भाषा बहुत अच्छी भाषा है। दूसरी बात, मैंने एक कल न्यूज़ देखा कि उद्धव जी और देवेंद्र जी का एक, तो
ये सब जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए, मेरा यही प्रशासन से अनुरोध है। भाई साहब आप क्या बताएंगे, क्या जो मारपीट हुई है, मारपीट के बारे में क्या बताएंगे? मेरा कहना यही है कि जो कल मारपीट हुई है वो मार खाने वाले का भी थोड़ा गलती है, उसको भी मराठी लोगों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और एक दो ऐसे हैं, बाकी सब मिलजुल के रहने वाले हैं, तो राज ठाकरे साहब को ये ध्यान देना चाहिए कि एक दो को हो गया तो गलत लिखते हैं तो उसको कानून है, कानून के तरीके से सज़ा मिलना चाहिए। मारा पीटी करके कुछ मतलब नहीं है, उल्टा अब उनके पक्ष का नाम खराब हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान में नाम खराब हो रहा है। देखिए अभी इतना मुंबई में होते हुए भी गुजरात हुआ, यूपी हुआ, किधर से भी ऐसे नहीं सुने होंगे कि वहाँ के गुजराती बोलने के लिए बोले होंगे, यूपी में भोजपुरी बोलने को बोले होंगे, वहाँ पे भी मराठी है। बनारस में आप पूरा मंडल है, बनारस में जो पाटिल लोग का है वो पूरा मंडल है, उनका ग्रुप बहुत बड़ा है, मगर वो कभी उनको दबाव नहीं डाला गया कि तुम भोजपुरी बोलो, भोजपुरी बोलो, उनको दबाव नहीं। मुंबई में इतना बवाल है, कोई किसको मार रहा है, गाली दे रहा है, मराठी बोलना ही चाहिए, मराठी बोलना ही चाहिए, मगर ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कल की विषय है, सामने वाला का भी गलती था, उसने मराठियों के बारे में कुछ तो गलत कमेंट किया था, उसके लिए पुलिस प्रशासन है, कोर्ट है, आप वहाँ जाना चाहिए, बल्कि दुकान में जाके मारपीट नहीं करना चाहिए। सुनील जी आप बताइए, मराठी के उत्थान के लिए, मराठी के प्रगति के लिए क्या करना चाहिए? तो मराठी के प्रगति के लिए मराठी को विश्व स्तर पे अगर ख्याति मिलनी चाहिए तो उसके लिए तो हमारे देवेंद्र जी की सरकार ने काम भी किया। आपको पता होगा अभी हाल में ही 3 दिन पहले यूनेस्को के जागतिक दर्जा प्राप्त ऐसा हेरिटेज घोषित हुआ है हमारे शिवाजी महाराज के 12 गढ़ किल्लों का नाम। तो ये मराठी के अभिमान का विषय, ये मराठी का अभिमान और मराठी की अस्मिता को बढ़ाने का विषय है। और इस विषय में क्या बोलता है नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी और हमारे सांस्कृतिक मंत्री हैं आशीष शेलार साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो कि मराठी एक स्तर पे आप देखेंगे तो मुंबई में भाषा का राजनीति चल रहा है, और उस राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं मनसे और शिवसेना के गुंडे रास्ते पे उतर करके उत्तर भारतीयों को मार रहे हैं। और एक तरफ देवेंद्र जी की सरकार है जिन्होंने मराठी की अस्मिता को बढ़ाने का काम किया है। जागतिक स्तर पे, विश्व स्तर पे उन्होंने शिवाजी महाराज के 12 गढ़ किल्लों को जागतिक स्तर का दर्जा दिया है। तो इस प्रकार से कितना फ़र्क है ये राजनीतिक दलों में आप देख सकते हैं। एक है कि गुंडागर्दी करने से मान नहीं रहा है, और एक है कि वो अपने काम के माध्यम से लोगों के दिलों में और अपने दिमाग में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो ये फ़र्क है, इसलिए देवेंद्र जी का और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ते चले गया और इनका ग्राफ एकदम नीचे घटते चले गया। जो काम करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जनता उसके साथ और उसको मतदान करेगी और उसको जिताएगी। और इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इन्होंने मराठी के लिए किया ही क्या है? आपको पता होगा ये विवाद शुरू हुआ, मुझे नाम अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहा, कोई शर्मा जी करके हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू किए, फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस उत्तर भारतीयों के लिए और परप्रांतियों के लिए, कि वो तिवारी जी ने, कि वो आकर के हमारे यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट 1 रुपये भी फीस न दे हुए मराठी की शिक्षा वो ग्रहण करा रहे। एक उत्तर भारतीय होकर के मराठी की शिक्षा देने के लिए वो अपने क्लासेस को फ्री में देता है। इन्होंने क्या किया? मनसे के गुंडे क्या करते? सिर्फ उगाही करना, धमकाना, डराना, पैसे निकालना, ये काम करते। अरे आप लोग भी अच्छा काम कीजिए, आप लोग का भी अच्छा नाम होगा। आप लोग, राज ठाकरे जी इतने अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका भी नाम खराब हो रहा है। मैं विनती करना चाहूँगा राज ठाकरे जी को अपने पार्टी पे कंट्रोल लाना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मराठी के समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से स्कूलों में एक भाषा होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी कुछ भी हो, एक सब्जेक्ट होता है, उसको बच्चा पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ता है। इसी तरह से सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए कि एरिया वाइज सेंट्रल खोलना चाहिए। सेंटर, जिस सेंटर में बैठ के जिनको मराठी सीखनी है वो रजिस्ट्रेशन करे और क्लासेस ले उसको, दिन में 1 घंटे, आधे घंटे, जो भी है। जब तक उनको मराठी नहीं आ जाता है तब तक वो क्लास सेंटर में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था एरिया वाइज अगर करे, सरकार करे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की इच्छा होगी सीखने के लिए मराठी और काफ़ी उसको सक्सेस मिलेगा। और मैं उद्धव जी और राज ठाकरे से जी भी ये आग्रह करता हूँ कि वो लोग भी मराठी सिखाने के लिए कुछ लाए, कुछ योजना लाए कि वो कैसे सभी को मराठी सिखा सकते हैं, पर प्रांतियों को या जिन्हें मराठी नहीं आती है, और प्यार मोहब्बत से उनको सिखाएंगे तो लोग सीखेंगे। ज़बरदस्ती और मारपीट से लोग सीखेंगे नहीं, एग्रेसिव होंगे, उल्टा और उनके दिमाग में
बातें गलत आएगी। तो मेरा यही आग्रह है कि सरकार से भी और नेताओं से भी कि वो मराठी सब्जेक्ट को सीरियसली लेके और उसको महत्व उसका सिखाए लोगों को। बस आप क्या बताएंगे, मराठी के समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए सरकार ने या लोगों ने? ये स्कूल में तो मराठी एक विषय है ही है, मगर मैं कहना चाहता हूँ उन प्रांतियों को भी कि आप भी मराठी सीखिए, क्योंकि बिजनेस में आपको फ़ायदा होएगा। जो सामने वाला बोल रहा है उसको मौका मत दीजिए। आप बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, आप प्रयत्न कीजिए। अभी मैं ये जब से चालू है मुद्दा, मैं 100 दुकानों पे देखा कि मराठी बोलते, गुजराती मराठी बोल रहा है, मराठी उसको हिंदी में बात कर रहा है। तो मैंने उसको टोका, ओ साहेब मराठीमध्ये वार्ता करा। तो उन्होंने समझा, फिर वो गुजराती तो बोल ही रहा है पर मराठी नहीं बोल रहा है, तो उसको भी सिखाने का प्रयत्न कीजिए कि बाबा हर एक जगह मराठी करो। इससे हमारा महाराष्ट्र की संस्कृति जो है वो आगे चल के बहुत अच्छा होगा। समीर जी, आप बताइए कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस साहब की मीटिंग हो गई है, 20 मिनट मीटिंग चली है, तो ये दोनों साथ आने के एक चर्चा हो रही है, एक नागरिक करके आपकी क्या भावना है? देखिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र की राजनीति और दिशा और दशा ही बदल दी है। आपको पता होगा 2 पार्टी के 4 पार्टी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग मिलकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला 50 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विज़न इतना बड़ा है। हम विश्व गुरु बनने के कगार पे, आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पे आ चुकी है। तो कहने का मतलब बहुत अग्रसर है हम 3रे स्थान पे आने के लिए। तो सभी पार्टियों की ऐसी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस हिंदुस्तान की, इस महाराष्ट्र की प्रगति में भाग ले। इसी विषय में अगर मुलाकात हुई होगी और देवेंद्र जी ने अगर उनको बोला होगा कि आप सरकार में शामिल होकर के काम कीजिए, तो देवेंद्र जी का मन इतना बड़ा है कि वो सभी दलों को लेकर के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा देवेंद्र जी को। अगर उनके मन में है तो वो देश के विकास के लिए और महाराष्ट्र के समृद्धि विकास के लिए ही काम करेंगे। इसके लिए जो भी फैसला लेंगे ये जनता बोल करके हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, ये शिष्टाचार की बैठक थी, मुलाकात थी। मुझे इतना सीरियस नहीं लगता है कि देवेंद्र जी उबाटा के साथ में कुछ योजना बनाएंगे आने वाले समय में उद्धव जी के साथ जाने के लिए, या मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बात बहुत बिगड़ चुकी है और उसकी संभावना बहुत कम है। अभी देवेंद्र जी जिस हिसाब से महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं, अब महाराष्ट्र का जीडीपी बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, नए नए परियोजनाएं आ रही हैं। 30,000 करोड़ का तो अभी उन्होंने घोषणा किया है कि आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र की कृषि पे वो इतना इन्वेस्ट करेंगे। 30,000 हर साल 6,000 करोड़ रुपया वो कृषि मंत्रालय को देंगे। जो कृषि मंत्री जो है उनसे उनकी कल ही मेरे को एक न्यूज़ में मालूम पड़ा कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया का एक बजट रखा है 5 साल के लिए। उसी तरह से इंडस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी वो फोकस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र में आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की प्रगति है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी शुरू हो जाएगा, जिससे महाराष्ट्र का जो पिक्चर है वो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी आने वाले समय में स्ट्रांग होने वाला है। तो देवेंद्र जी और उनकी जो 2 युतियाँ हैं, मतलब देवेंद्र जी के साथ में शिंदे साहब है, पवार साहब है, तो बहुत अच्छा सरकार चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उद्धव जी की उनको ज़रूरत होगी। और आने वाले समय में राजनीति तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो संभावना लग रहा है कि शायद युति होगा